हिंद आप देख रहे हैं माई अपॉर्चुनिटी यूट्यूब चैनल को। आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के बारे में जानने जा रहे हैं। हिस्ट्री का सिलेबस क्या होता है बीए पार्ट 1 में, एंड साथ ही साथ हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न भी आपको दिखाएंगे, एंड लास्ट में बुक आपको बताएंगे पढ़ना कहाँ से है। सब चीज़ बताने के बाद लास्ट में आपको सोर्सेज भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा हिस्ट्री सब्जेक्ट अगर आपका है तो आपका एग्ज़ाम प्रैक्टिकल नहीं होता है। हिस्ट्री में प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसी कारण आपका एग्ज़ाम फुल मार्क्स 100 मार्क्स का होगा। 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा जब भी आपका एग्ज़ाम का डेट आता है। देन सिलेबस पे आते हैं। जिनका भी हिस्ट्री ऑनर्स पेपर है, मेन सब्जेक्ट है ऑनर्स पेपर है, तो उन लोगों का सिलेबस का डिस्कशन भी करेंगे। सब्सिडरी वगैरह वालों का भी हम बताएंगे, लेकिन पहले ऑनर्स वाले देखें। आपका पार्ट 1 में आप आप हैं और अपने हिस्ट्री ऑनर्स आपने लिया है तो आपके 2 पेपर होने, ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पहले पेपर 1 का सिलेबस देखते हैं। ये पेपर 1 का सिलेबस है। तो आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक है सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का जो सबसे पुराना वाला काल होता है एंशिएंट हिस्ट्री, उसका सोर्स क्या है, वो सोर्स का नाम बताइए जिससे पता चलता है कि हाँ हिस्ट्री में ऐसे ऐसे घटनाएं, ऐसे ऐसी चीज़ें हुई होगी। तो वो सोर्सेस आपको पढ़ने हैं और डिटेल में पढ़ने हैं। छोटे मोटे आप बच्चे नहीं हैं, अब बीए में आ चुके हैं। हालांकि पार्ट 1 में ज़्यादा डिटेल में नहीं होता है, पार्ट 2 में थोड़ा और डिटेल होता है, पार्ट 3 में बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाता है। लेकिन फिर भी आप इसको डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि आंसर राइटिंग भी करना होता है एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे काम देगा डिटेल में पढ़ेंगे तो। अगला जो टॉपिक है प्री हिस्ट्री, द मेथड ऑफ एंड सिग्निफिकेंस। तो आप जितना भी देखेंगे ना, आप पाएंगे आपको एंशिएंट हिस्ट्री का सारा पार्ट पढ़ना है। एंशिएंट हिस्ट्री या उससे पहले के समय का काल पढ़ना है। प्री हिस्ट्री मतलब समझ रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के पहले, या फिर एंशिएंट हिस्ट्री ही पढ़ना है आपको। द मेथड एंड सिग्निफिकेंस, क्या हुआ था और इसका महत्वपूर्ण क्या है। सिग्निफिकेंस मतलब होता है महत्वपूर्ण। देन इंडस वैली सिविलाइजेशन, अ स्पेशल रेफरेंस टू टाउन प्लानिंग, फीचर्स ऑफ मटेरियल्स, कल्चरल, रिलीजन, स्क्रिप्ट, सोशल स्ट्रक्चर, डिक्लाइन एंड लेजेसी। इंडस वैली सिविलाइजेशन को छोटे मोटे तौर पे नहीं पढ़ना है आपको, इसका टाउन प्लानिंग। हम लोगों को भी पता है सिंधु घाटी सभ्यता जो था एक शहरी नगर था, शहर जैसा था, गांव नहीं था। तो उसका टाउन प्लानिंग कैसा था, टाउन प्लानिंग कैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता कैसे आई, इसका लेजेसी मतलब क्या क्या इसका रोल रहा, सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। और कैसे इसका डिक्लाइन हुआ, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता ख़त्म कैसे हुई। इसका सोशल स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ना है। स्क्रिप्ट्स जितनी भी आए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो भी पढ़ने हैं। खुदाई में जितनी भी स्क्रिप्ट्स मिली है, रिलीजन्स, कल्चर्स, एक एक एस्पेक्ट्स को ध्यान से देखना है। देन कल्चरल पैटर्न्स इन 1500 BC से लेकर इतना 1500 BC से 600 BC के बीच में जो कल्चरल पैटर्न रहा है, इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटी एंड आइडियोलॉजिकल बिलीफ। आइडियोलॉजिकल मतलब होता है विचारधाराएं, विचारधाराएं जो मानना था इस समय के बीच का आपको काल पढ़ना। बिलीफ रिफ्लेक्टेड द अर्ली एंड लेटर वैदिक पीरियड। तो जनरली आपको वैदिक काल पढ़ना है। 5वां में है द रिलीजियस मूवमेंट। आपको भी पता होगा, हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे तो ये सारे टॉपिक्स आपको पता होंगे। रिलीजियस मूवमेंट भी हुआ था जिसमें से गौतम बुद्धा, महावीर जैन, तो बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं। 5वां। 6ठा में देखते हैं 6 में एज ऑफ मौर्य। तो मौर्य काल के बारे में पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है। मौर्य का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, सोसाइटी मौर्य काल में कैसी थी, इकोनॉमी हमारे चंद्रगुप्त मौर्य काल में कैसी थी, आर्ट अशोका ऑफ धम्मा, अशोका ने धम्मा क्यों अपनाया था, ठीक है। तो जितनी भी टॉपिक लिखी गई है आप लोग एक बार इसको डाउनलोड करें और इसको अपने पास रखें, हो सके तो प्रिंट आउट करवा के अपने टेबल के पास रखिएगा। देन पढ़ाई करिएगा, आपको मज़ा भी आएगा और सिलेबस भी कंप्लीट होते जाएगा। देन 7 में है डेवलपमेंट
ऑफ पोस्ट, मौर्य काल खत्म कर दिए, पोस्ट मौर्य काल फिर पढ़ना है। मौर्य काल जाने के बाद फिर गुप्ता वगैरह आते हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। 200 BC से लेकर 300 AD के बीच का समय काल फिर आपको पढ़ना है। स्पेशल रेफरेंस टू सुंग डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी, सातवाहना डायनेस्टी, ये सभी डायनेस्टीज बाद में आती है, तो इस सभी डायनेस्टी को डिटेल में पढ़ना है। एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, सभी का एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन जो है, प्रशासन कैसे करते थे ये लोग, वो पढ़ना है। कॉमर्स, इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें, लिटरेचर, कौन कौन सी किताबें फेमस है, मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ रहा है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमी, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर एंड लिटरेचर, स्क्रिप्ट्स, ये सभी भी पढ़ना है। 8-9 में देखिए गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ना है। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सभी में वही सारी चीज़ लिखेगी। गुप्ता पढ़ना है, ये शुरुआत कैसे हुआ, इसका ऐसे फैला कैसे, एक्सपेंशन मतलब होता है फैलना। चंद्रगुप्त प्रथम कौन है, समुद्रगुप्त कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय कौन है, तो गुप्ता काल पढ़ेंगे, सब कवर हो जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में गुप्ता काल का क्या रोल रहा है, कल्चरल डेवलपमेंट इन्होंने कैसे किया था, और सभी को आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट में हर्षवर्धना है, हर्षवर्धना के कैसे इन्होंने कॉन्क्यूज करा, रिलीजियस पॉलिसी इनकी क्या थी। देखिए आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, जब आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, तो आप सबसे पहले कोई किताब लीजिए, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कोई एंशिएंट हिस्ट्री का किताब लीजिए। आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक का बेसिक स्ट्रक्चर जान ले। जैसे हर्षवर्धना का पढ़ रहे हैं, हर्षवर्धना के बारे में जानते ही नहीं है, इनके माता पिता कौन थे, कहाँ से आए थे, कहाँ जन्म हुआ था, ये सब आपको पता ही नहीं है, आप हर्षवर्धना का ये सब आगे का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे नहीं होता, आपको सबसे पहले इनका बेसिक क्लियर करना है, फिर ये सभी टॉपिक को सर्च करना है आपकी किताब में। रिलीजियस पॉलिसी हर्षवर्धना की कैसी थी वो पढ़ना है। बाकी फालतू चीज़ें और भी रहती है, फालतू नहीं रहती है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको नहीं पढ़ना है। फालतू तो कोई चीज़ नहीं होती है, सभी चीज़ें आपको नॉलेज देगी। देन आगे में 10th में है पालस, कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या रहा है पाल्स का। देन उसके बाद राजपूत काल, जो आप देखते हैं बड़े बड़े राजपूत, 8th सेंचुरी से लेकर के 8th सेंचुरी AD से 12th सेंचुरी AD का काल पढ़ना है। फिर साउथ इंडिया का हिस्ट्री में पढ़ना है। साउथ इंडिया हिस्ट्री में कौन कौन से है, पल्लव डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी, ये सभी पढ़ने होते हैं। साउथ इंडिया कल्चरल कंट्रीब्यूशन इन लोगों का क्या रहा है, ये सभी डायनेस्टीज हुई है साउथ इंडिया में, हमारे दक्षिणी भारत में। एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मतलब प्रशासनिक कैसा सिस्टम इन लोग का था। 2 टॉपिक है फिर लास्ट में, एडवेंट ऑफ अरब कैसे आए भारत में, एडवेंट ऑफ तुर्क कैसे आए, पॉलिटिकल इन्होंने क्या बदलाव लाया, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इम्पैक्ट इन दोनों का पढ़ना है। इनके आने से पॉलिटिकली एंड कल्चरली, ठीक है, कल्चर तौर पे कैसे बदलाव आया, सेम टू सेम तुर्क वालों में वही है। गजनविदिश एंड गौरी, मतलब मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद सहायक किताबें, यहाँ पर खास बात है कि आपके यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन सी किताबें आप फॉलो कर सकते हैं इस सभी सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, अगर इसमें से कोई एक भी किताब आप ले लेते हैं, आपको मैं रिकमेंड करूँगा कौन सा बुक लेना है। आपको जब लेना ही होगा तो प्राचीन भारत इतिहास पहला ले सकते हैं या तीसरा ले सकते हैं, चौथा भी ठीक है, लेकिन पहला तीसरा में दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, एक और भी है, ये भी देख सकते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, दीनानाथ बी, पता नहीं क्या लिखा है। तो आप कोई एक बुक ही लीजिएगा, ये नहीं कि 5 बुक ले लीजिएगा, 5 भी एक ही जैसा है, सिमिलर टॉपिक्स है। अब आते हैं BA पार्ट 1 ऑनर्स का पेपर नंबर 2। पेपर 1 हमने देख लिया, पेपर नंबर 2 में देखते हैं। पेपर 2 पेपर 1 से ठीक उलट है। ये भी आपके 100 मार्क्स के होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रैक्टिकल नहीं है, 3 घंटा का एग्जाम होगा। और इसमें क्या पढ़ना है, द ग्रेट ब्रिटेन, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़नी है। द ग्रेट ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड के बारे में, 1603 से 1939 तक ब्रिटेन में क्या क्या हुआ, इंग्लैंड ने क्या क्या किया अपने देशों में, यूरोप में, वो सारी चीज़ आपको पढ़नी है। टॉपिक देख लीजिए, आपके सामने है। अर्ली स्टुअर्ट सॉवरेन्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फ्लिक्ट पार्लियामेंट्री फॉरेन पॉलिसी। तो अर्ली स्टुअर्ट जो वहाँ पे डायनेस्टी हुआ करती थी पहले, ठीक है, वहाँ पे तो स्टुअर्ट जो थे वहाँ के, उनके बारे में पढ़ना है।
और सॉवरेन देयर कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनली उन लोग डेवलप थे तो उन लोग का कॉन्स्टिट्यूशन पहले से ही बना हुआ था, तो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह लड़ाई झगड़ा तनाव हुआ करती थी, तो उनको पढ़ना है। पार्लियामेंट फॉरेन पॉलिसी उन लोगों का कैसा था, इंग्लैंड वालों का, वो पढ़ना है। पर्सनल रूल क्या है, 11 साल का पर्सनल रूल होता है चार्ल्स प्रथम के द्वारा, ये इंग्लैंड का ही एक शासक था। 1629 से 1640 के बीच, देखिए 1629 से 1640 के बीच चार्ल्स वाला। फिर सिविल वार हो जाता है वहाँ पे, राइज ऑफ कॉर्नवेल होता है, कॉर्नवेल भी वहाँ का एक शासक था। और सिविल वार क्या है वहाँ का पढ़ना है, सिविल वार गृह युद्ध। क्रॉमवेल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट एंड फॉरेन पॉलिसी कैसा था इसका, क्रॉमवेल का कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट कैसा था, संवैधानिक जो एक्सपेरिमेंट किया करता था वो कैसा था, और इनका जो फॉरेन पॉलिसी मतलब जो इंटरनेशनल पॉलिसी है, बाहर के पॉलिसी है, बाहर के देशों के साथ कैसे मिल मिलाप करके रहता था। रिस्टोरेशन ऑफ 1660 में इन्होंने रिस्टोरेशन का एक पीरियड होता है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, पढ़िएगा, मजा आएगा, समझ में भी आएगा। तो रिस्टोरेशन वाला पीरियड पढ़ लीजिएगा। नेचर, इसका महत्वपूर्ण क्या है, सिग्निफिकेंस, इस कैसे हुआ था, फॉरेन पॉलिसी क्या थी उस समय, चार्ल्स दूसरे शासक थे जब ये हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस ऑफ रीजन्स ऑफ जॉर्ज प्रथम, फिर जॉर्ज प्रथम का भी कॉन्स्टिट्यूशनल, सभी में कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फॉरेन पॉलिसी सबके पढ़ने, तो सबका मैं नहीं बोलूँगा, आप लोग यहाँ पर देख लेना। उस समय के राजा जॉर्ज 1 एंड जॉर्ज 2 थे। डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी इसमें भी है ना, फॉरेन पॉलिसी ऑफ वालपोल कैसा था, तो ये सारे टॉपिक्स आपको किताब में मिल जाएगी और यही सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। और भी देखिए इंग्लैंड का हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स है, सभी को पढ़ना है नहीं, जो टॉपिक आपके सिलेबस में बस उसी को पढ़ना है। फिर आगे बहुत सारी चीज़ें, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन 18th सेंचुरी, इट मीन्स फ्यूचर्स, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ था 18वीं सेंचुरी में वहाँ पे, तो वो भी पढ़ना है। जॉर्ज 3rd फिर आते हैं, 1st 2nd जाने के बाद। अटेम्प्ट ऑफ रिवाइवल ऑफ रॉयल पावर्स, रॉयल पावर का रिवाइवल मतलब फिर से इंग्लैंड में रॉयल पावर कैसे आता है वो वाला, एंड इट्स फेलियर, ये पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं इस कोशिश में। अचीवमेंट ऑफ पिट्स यंगर, डोमेस्टिक एंड फॉरेन अफेयर्स, एक्सपेंशन ऑफ फ्रेंचाइजीज, ये फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट क्या है, सेकेंड रिफॉर्म्स एक्ट क्या है, थर्ड रिफॉर्म्स एक्ट क्या है, ओके। अचीवमेंट ऑफ रॉबर्ट पील, ग्लैडसन एंड डिज़रायली, सोशल रिफॉर्म एंड इम्पीरियलिज्म, इम्पीरियलिज्म मतलब होता है तानाशाही, सैनिक के थ्रू इन्वेजन करना कहीं पे भी। अभी यूक्रेन कर रहा है, सॉरी रसिया यूक्रेन पे अभी हाल फिलहाल में इन्वेजन कर रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इम्पीरियलिज्म हो रहा है। उसके बाद द फैक्टर लीडिंग टू इंग्लैंड पार्टिसिपेशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, जानते हैं इंग्लैंड अलाइज पावर की तरफ से फर्स्ट वर्ल्ड वार में लड़ा था, तो ये फैक्टर क्या क्या था जो इसको इंग्लैंड को इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में झोंक दिया। देन आगे देखिए, द राइज एंड द प्रोग्रेस ऑफ लेबर पार्टी, वहाँ पर एक लेबर पार्टी बनी थी, तो ये राइज कैसे इसका उद्गम हुआ और कैसे ये पॉपुलर हुआ, कैसे फेमस हुआ। किताबें अगर पूछी जाए कौन कौन सी किताबें हैं, तो यहाँ पर किताबें तो दी नहीं गई है, आप सर्च करिएगा वर्ल्ड हिस्ट्री बाय KL माथुर, वो किताब देख सकते हैं, अच्छा किताब है। एंड हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में लेंगे, ये नहीं कि इंग्लिश वाला इंग्लिश, हिंदी वाला मिक्स नहीं करिएगा, आपको जो सब लैंग्वेज प्रेफरेंस अच्छा लगता है। आप देखिए बहुत सारे लड़के इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं लेकिन उसको इंग्लिश समझ भी नहीं आती, हिंदी किताब से पढ़ के समझते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग से लीजिएगा। ये रहा आपका। फिर BA सब्सिडरी, देखिए सब्सिडरी हो जाए या जनरल हो जाए, हिस्ट्री जनरल या हिस्ट्री सब्सिडरी, आपको भी वही सब चीज़ें पढ़नी रहती है लेकिन थोड़ा सा कम कर दिया जाता है, ऑनर्स से थोड़ा सा आपको कम पढ़ना होता है, तो आप भी वही सब किताबें लीजिएगा जो ये सब लिए हैं, लेकिन आपको ऑनर्स वालों की तरह ज़्यादा टॉपिक का डिटेल में नहीं जाना है, ऊपर ऊपर पढ़ना होता है। जैसे कि सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री ऐसे पढ़ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, टाउन प्लानिंग, देखिए सभी टॉपिक्स आपको वहाँ से मिलते जुलते लग रहे होंगे, तो जो टॉपिक है आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, तुर्किश रूल कैसे आया, वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है। दिल्ली सल्तनत, किताबें दोनों का सेम रहेगा, सेम रहता है भाई सबका। ये पार्ट 2 का आ गया, सॉरी पार्ट 2 का अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जनरल सब्सिडरी सब एक ही होता है, ज़्यादा आपको अलग से पढ़ना नहीं होता है, एक ही किताब आप लोग पढ़िएगा। ठीक, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।